जैसे रैशनल नंबर का वो हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसमें एक्सरसाइज है, इसमें एक ही एक्सरसाइज है 1.1, एक ही एक्सरसाइज है, 3 क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ठीक है ना। आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन में से, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना। आपको बताना ये 3 क्वेश्चन 3 दे रखे हैं। फर्स्ट है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। आप देख लो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, आपको देख के समझ में आएगा। सपोज करो ये ए है, ठीक है ना, तो क्या है ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी लगी है। तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, कौन सी लगी है? ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगी है। ठीक उसी प्रकार -3/17 इंटू -2/7। ठीक है, -2/7 इंटू -13/17। इस ये भी देख लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो क्या होता है ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? कॉमुलेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा है? ठीक है, आपको अगर आपने इसकी सारी प्रॉपर्टी ध्यान से देखा होगा, आपको याद होगा ए मतलब कोई ए और बी की अगर मल्टीप्लाई हो रही है, कोई 2 रैशनल नंबर है, ए और बी की मल्टीप्लाई हो रही है, तो चाहे ए को पहले लिखो या बाद में लिखो, सेम ही उत्तर आता है, यानी ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है ना। ठीक, तीसरा क्या है -19/29 इंटू 29/-90 इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने पढ़ाया था कि कोई भी रैशनल नंबर है, सपोज करो ये कोई रैशनल नंबर है, इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या है 1 है, तो यहाँ पे किस चीज से करें 1/a। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी किसी भी रैशनल नंबर को उसके इनवर्स रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, इसकी प्रॉपर्टी बतानी थी, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या। ठीक है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट बाद एज 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट बाद इंटू 4/3। ये सेम देखो ऐसे है जैसे ये प्रॉपर्टी होती है, इसको 1 ए मानो, बी मानो, सी मानो, यानी ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ये आप देखो इज इक्वल टू ए इंटू बी ब्रैकेट 1 टू सी। आप देखो यहाँ पे क्योंकि एस दे रखा है तो हमें आई पता नहीं है कि इस दोनों को सॉल्व करके एक ही आएगा नहीं। तुम चाहो तो देख सकते हो अलग अलग करके। पहले इसको देख लो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। इसको सॉल्व करो। पहले क्या आएगा 1/3 इंटू इसको सॉल्व करो 3
3 1 जा 3, 2 जा 6, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, ठीक है 8, तो ये क्या हो जाएगा 8/3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, इसको सॉल्व करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 2/2, 2 ही आया 2, 1 का कोई 1 ही है, इंटू 4/3, इसको 2 4 जा, इसके नीचे 1 मान सकते हो, 2 4 जा 8/3, दोनों सेम है ना, तो ये इक्वल है, यानी ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी ब्रैकेट 1 इंटू सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी तीन रैशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट हो रहा है, इनटू हो रहा है, चाहे कोई सा भी, पहले वाले को छोड़ के पहले इन दोनों को कर लो, या पहला और दूसरा कर लो फिर तीसरा करो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। ये हो गया। चलो तीसरा वाला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ, क्या है, हमेशा रैशनल नंबर होता है, क्या होता है, रैशनल नंबर। कैसे, ये हमने शुरू में ही बताया था, कोई भी रैशनल नंबर है ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर, तो उसका प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर ही होगा। जैसे 1/2 इंटू 3/4, इसका क्या होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3/8, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, इसलिए द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। हो गया। तो ये था एक्सरसाइज जिसमें 3 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो पूछना।